साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का दौर प्रारंभ हो चुका है। आप लोग जीआईसी एलटी ग्रेड का आवेदन फॉर्म भर रहे होंगे इन दिनों, और 12/8/2025 को यानी कि कल से जीआईसी लेक्चरर का आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। जीआईसी लेक्चरर में 1516 पद हैं। 12/8/2025 से लेकर 12/9/2025 तक आप जीआईसी लेक्चरर के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो 19/9/2025 तक आप उसमें संशोधन भी करा सकते हैं। आवेदन के संबंध में बहुत सारी बातचीत सुबह से कल से तमाम चैनलों के द्वारा की जा रही होगी, तो हम आवेदन के डिटेल के संबंध में बातचीत नहीं करेंगे। हम जीआईसी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आपको यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें, जैसे एलटी ग्रेड का फॉर्म भरते भरते जीआईसी का विज्ञापन जारी हो गया, वैसे ही जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म आप भर रहे होंगे और जीडीसी का विज्ञापन भी लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, जीडीसी का विज्ञापन अगस्त माह के अंत तक आने की प्रबल संभावना है। आप देखेंगे कि अगस्त माह में ही आपको जीडीसी का भी विज्ञापन मिल जाएगा। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी विशेष पचड़े में नहीं पड़ना, आपको अपना ओटीआर कर लेना है। आप ओटीआर एक बार करेंगे, वही ओटीआर एलटी ग्रेड में, वही ओटीआर जीआईसी लेक्चरर में और वही ओटीआर जीडीसी में काम आएगा। उसी ओटीआर के बिहाफ पे आपका फॉर्म अपडेट कर दिया जाएगा जब आप फॉर्म भरवाएंगे तब। ओटीआर को लेकर आपको परेशान नहीं होना। आपको एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना ओटीआर कर लेना है। वही ओटीआर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भी भर्तियां आएंगी, जो भी विज्ञापन जारी होगा, उस ओटीआर के आधार पर आप सारे फॉर्म भर पाएंगे। वह चाहे जीआईसी एलटी ग्रेड हो, लेक्चरर हो, जीडीसी हो या अन्य कोई एग्जाम जो आप देना चाहते हैं जिसका विज्ञापन लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी होगा, उसी ओटीआर के आधार पर आप सारे फॉर्म भर पाएंगे। तो ओटीआर को लेकर आपको बहुत डाउट नहीं पालना है, एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर आप लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी शिक्षक भर्तियां आ रही हैं उसमें अगर आप सिलेक्शन पाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि इस समय आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर आ रहा है, क्योंकि जीआईसी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी, इन तीनों परीक्षाओं की जो परीक्षा प्रकृति है वह लोक सेवा आयोग के द्वारा एक तरह निर्धारित की गई है। जीआईसी एलटी ग्रेड में प्री मेंस है, जीआईसी लेक्चरर में भी प्री मेंस है और जीडीसी में भी प्री मेंस लागू हो गया है। तो आपको एक तरह का अपना शेड्यूल निर्धारित करना है पढ़ाई का और लगातार पढ़ना है। वही पढ़ाई आपकी एलटी ग्रेड में भी काम आएगी, लेक्चरर में भी काम आएगी और जीडीसी में भी काम आएगी। आप जानते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड में प्रीलिम्स में 150 प्रश्न आएंगे। 150 में से 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे, 30 प्रश्न जीएस के होंगे। जीआईसी लेक्चरर में प्रीलिम्स में 120 प्रश्न आएंगे। जी हाँ, यहाँ 150 की जगह 120 प्रश्न आएंगे। 120 में से 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे, 40 प्रश्न जीएस के होंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जीएस को महत्व दिया जा रहा है। जी हाँ, एलटी ग्रेड में सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व है और जीआईसी लेक्चरर में सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस का भी महत्व है। तो आप जीएस को अनदेखा अगर करेंगे तो सिलेक्शन से दूर होंगे। तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ जीएस पढ़ने के लिए भी समय निकालना होगा। जब जीडीसी का विज्ञापन जारी होगा तो जीडीसी का सिलेबस भी आप प्रीलिम्स और मेंस का देखेंगे, वह जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की तरह ही होगा। जीआईसी एलटी ग्रेड में आप जानते हैं मेंस में केवल एक पेपर होगा और उसी के आधार पर चयन होगा। जीआईसी लेक्चरर में मेंस में भी 2 पेपर कराए जाएंगे। पहला पेपर निबंध और हिंदी का होगा, यह 100 नंबर का होगा। दूसरा पेपर आपके अपने विषय से होगा, यह 300 नंबरों का होगा और दोनों पेपर लिखित होगा। फर्स्ट पेपर जिसमें निबंध और हिंदी आएगा वह भी लिखित होगा और जो आपके वैकल्पिक विषय से होगा, आपके सब्जेक्ट से होगा, वह भी परीक्षा लिखित होगी। इसलिए अगर आपको अब सिलेक्शन लेना है, जी हाँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने लेखन पर कार्य करना होगा। आंसर राइटिंग अब आपको शुरू कर देना चाहिए। डेली आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना होगा, राइटिंग सुधारना होगा और आपको अपने जो भी प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे उस आधार पर आपको अपना उत्तर फ्रेमिंग करना
सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द सीमा भी निर्धारित है। अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तो आपको 125 शब्दों में देना होगा। अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तो आपको 250 शब्दों में देना होगा, और यह स्पेस कॉपी में छूटी रहती है, तो उसी आधार पर आपको अपने उत्तर को फ्रेम करते हुए लिखने की प्रैक्टिस करना होगा अगर आप जीआईसी एलटी ग्रेड, जीडीसी या जीआईसी लेक्चरर में सिलेक्शन चाहते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ पर यह भी बता दें, महत्वपूर्ण सूचना है, परीक्षा तिथियों को लेकर आप लोग भ्रम पाल लेते हैं कि आखिर परीक्षाएं कब कराई जाएंगी। तो परीक्षा तिथियों के संबंध में आपको बता दें कि यह कोई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है, यह लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग का एक निश्चित कैलेंडर होता है, और उस कैलेंडर में जो भी परीक्षा तिथियां जिस एग्जाम के लिए रहती हैं, उस परीक्षा तिथि पर एग्जाम करा लिया जाता है। यहाँ पर परीक्षाएं बार बार स्थगित नहीं होती, कभी अपरिहार्य कारणों से, बहुत जरूरी कारण होगा तभी परीक्षा स्थगित होती हैं। तो आपको अभी से विज्ञापन जब जारी हो गया है, फॉर्म भरने के साथ ही आपको अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई शुरू कर देना है। आपको बता दें, जीआईसी के संबंध में, वह चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे जीडीसी हो, इन तीनों परीक्षाओं के संबंध में या जो भी इधर परीक्षाएं कराई जाएंगी, आरओ मेंस वगैरह का भी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अगस्त माह में, अगस्त अंतिम तक, 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा संबंधी कैलेंडर जारी हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कैलेंडर इसी अगस्त माह में जारी कर दिया जाएगा। तो परीक्षा तिथियों को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना, ज़्यादा आपको भ्रम में नहीं रहना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कैलेंडर अगस्त माह में जारी कर दिया जाएगा, और उसमें जीआईसी एलटी ग्रेड की, जीआईसी लेक्चरर की, जीडीसी की, इन सभी शिक्षक भर्तियों की परीक्षा तिथियां बाकायदे मेंशन होंगी। तो अब आपको अपनी तैयारी सुचारू रूप से बिना किसी हीला हवाली के शुरू कर देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के लिए आपको अपने पढ़ाई के अप्रोच बदलना होगा। अभी तक आपका जो पढ़ाई का पैटर्न था, आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे। अब आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ अपने विषय की बेहतर समझ विकसित करने के लिए टेक्स्ट किताबें, मूल किताबें भी पढ़ना होगा। मूल किताबों को पढ़ने के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी डेली करना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत विद्वान हैं लेकिन आंसर राइटिंग आपको नहीं आती, आप अपने पढ़े हुए तथ्यों को समेट नहीं पाते, आपकी भाषा में कसाव नहीं है, तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी डेली करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। साथियों की सामान्य बातचीत थी जीआईसी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी को लेकर। जीडीसी का विज्ञापन भी अगस्त माह में आ जाएगा। तो अब आपको 3 शिक्षक भर्तियां मिलने वाली हैं। एक हमने आपको सामान्य बातचीत किया इसके संबंध में। टीचिंग एग्जाम से संबंधित अगर आपका कोई डाउट है, जीआईसी लेक्चरर के विषय में भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। यकीन माने, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम आपसे सारी ऑथेंटिक सूचनाएं साझा करते हैं। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, समृद्ध बनाएं, अपना प्यार दें। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।